हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी साथियों का टी स्टूडेंट एग्जाम्स परिवार में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अगेन एक और गुड न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए। इससे पहले हमने एक सेशन देखा था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई आपके लिए 233 ऐसी वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर देखोगे जिसमें आपका स्टीवर्ड है, कम्युनिकेशन है और आप देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है और आपका वेटरनरी की वैकेंसी थी। इसके अलावा जो आपकी ट्रेडमैन की वैकेंसी है वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पर ट्रेडमैन एसएसपी के अंतर्गत। ट्रेडमैन आप सभी को पता है अलग अलग टाइप के यहाँ पर कह सकते हैं ग्रुप लेवल 3 की आपकी पोस्ट रहती है बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर, जिसमें आप देखोगे बार्बर होता है, टेलर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, वेटरनरी होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है ना। और इस तरीके से देखोगे तो और भी बहुत सारी इसमें पोस्ट होती हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं और यकीन मानिए ये पोस्ट आपकी अच्छी खासी पोस्ट है। 827 आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, ये सबकी और सिर्फ आपसे 10th पास मांगा है। बट 10th पास के साथ साथ आपके पास कुछ कह सकते हैं आपके पास कोई ट्रेड से रिलेटेड सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पर। तो सेशन को थोड़ा सा ना ध्यान से समझना, जो भी साथी हैं अगर एलिजिबल हो तो डेफिनेटली इस फॉर्म को जरूर डाल देना आप लोग। ठीक है, और वैकेंसी आप कहोगे भैया अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो इन्फॉर्मेशन आपकी एसएसबी डायरेक्टरेट दिल्ली के द्वारा आपको जो होता है ना, जैसे प्रकाशन होता है या शॉर्ट नोटिस जो होता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसको पहले हम लोग ये लोग क्या करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो उसको प्रकाशन में निकाला जाता है उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद उसकी फिक्स डेट या डिसाइड की जाती है या फिर आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आता है। तो 21 तारीख या 22 तारीख या 23 तारीख में आपको डिटेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है यहाँ पर ट्रेडमैन के रिगार्डिंग। टोटल वैकेंसी आपकी 827 वैकेंसी रहेगी। ये जो 827 वैकेंसी है यहाँ पर ये पोस्ट का नाम इस तरीके से आपके सामने मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पर वेटरनरी की वैकेंसी है आपकी टोटल 35 वैकेंसी रहेंगी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 553 वैकेंसी है। गार्डनर की 41 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी आपके वाटर कैरियर की रहेंगी, 25 वैकेंसी कॉबलर की है, 41 वैकेंसी टेलर की है, वॉशरमैन की 74 वैकेंसी है, बार्बर की आपकी 43 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी आपकी वेटर की, कारपेंटर की 7 है और 1 वैकेंसी आपकी नर्सिंग ऑर्डरली की है यहाँ पर रहेंगी। तो ये आपको वैकेंसीज का ब्यौरा इस तरीके से रहेगा और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा कुछ इस प्रकार रहता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम हो सकता है। इसके बाद आप देखोगे आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो रहेगा यहाँ पर। ट्रेड के बाद फिर आपका जो फिजिकल रहेगा पीएसटी या पीईटी जो भी रहता है आपका वो रहेगा। इसके बाद आपका डीएमई हो जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। देन आपका यहाँ पर डीबी हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये डीबी और डीएमई दोनों एक ही साथ हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका इन चरणों से गुजरने वाली भर्ती प्रक्रिया है और फाइनल रिजल्ट फिर आपका शो कर दिया जाएगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर वैकेंसीज का ब्यौरा ये रहेगा आपके हिसाब से, आप कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये उसी रोजगार समाचार का कटआउट मैंने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख का हमारे यहाँ वीकली आपका रोजगार आता है। उसमें जो भी वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट अपनी अपनी जानकारी देते हैं और ये हर डिपार्टमेंट देता है। कोई भी बिना जानकारी के कोई भी डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी को फुल नहीं करता है। पहले वो है ना सर्कुलर निकालता है एक टाइप से, तो वही सर्कुलर आपको यहाँ देखने को मिल गया है यहाँ पर। और ये वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट नोटिस जल्दी ही देखने को मिलेगा और साथ में डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी ही इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका वेटरनरी की वैकेंसी टोटल इस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लेना। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलेंगी यहाँ पर ड्राइवर की। ठीक है, यूआर की 244, 45 ईडब्ल्यूएस 145, ओबीसी 81 आपका, एससी 38 आपका, एसटी इस तरीके से 543 वैकेंसी रहेंगी। बाकी अपने हिसाब से देख लेना। एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने रिजर्व किया हुआ है आपका 10% वैकेंसी। इसको यहाँ पर एकदम क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो भाई क्वालिफिकेशन का ये जो मैटर है सबके मन में रहता है, भाई क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई होगी, क्या रही है, क्या मांगते हैं ये क्वालिफिकेशन में। तो भाई यहाँ पर सोच लेना, समझ लेना। बात करेंगे वेटरनरी के बारे में। यहाँ पर 18 से लेकर आपकी जो उम्र है 27 वर्ष होनी चाहिए। ये आपका यूआर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। बाकी आपको पता है भाई ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए, एसटी के लिए 5 साल का छूट रहता है। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो भाई आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। और ये पूछा गया है साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये वेटरनरी की बात कर रहे हैं, साइंस आपके पास एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं क्लास में। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द
डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द एनिमल इन अ रिकॉग्नाइज वेटरनरी हॉस्पिटल, यानी आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी रहेंगी आपकी ये वाली रहेंगी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ड्राइवर के रिगार्डिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट 553 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। आपकी जो उम्र है, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 18 से लेकर आपकी 27 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा 10वीं पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज आपका बोर्ड से होना चाहिए, यानी 10वीं आपके पास होना ही चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया इसका ये रहेगा, मस्ट पोजेस वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। भाई ड्राइवर की वैकेंसी है तो डेफिनेटली लाइसेंस तो जरूरी मांगते ही हैं वो। लाइट वाला नहीं चाहिए यहाँ पर, हैवी चाहिए, जैसे आपका दिल्ली पुलिस में मांगा जाता है वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कांस्टेबल, गार्डनर है, वाटर कैरियर है, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन और बार्बर और वेटर, इन सब के लिए यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया 18 से लेकर आपका यहाँ पर 23 वर्ष मांगा गया है। 18 से 23 वर्ष। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो 10वीं तो मांगा ही गया है यहाँ पर। 10वीं के अलावा 2 ईयर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास ITI 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यानी ITI से होना चाहिए 2 साल का। इसके अलावा यानी कि याद रखना 10वीं के पास आप 10वीं के बाद आपके पास या तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, नहीं तो आपके पास ITI का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो ट्रेड टेस्ट होगा आपका उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, अन्यथा आप अगली स्टेज पर नहीं जा पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा इसका। ट्रेड टेस्ट तो भाई होता ही है, क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कारपेंटर के रिगार्डिंग। कारपेंटर में वही 18 से लेकर 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 10वीं के बाद आपके पास या तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो या 1 ईयर का आपके पास ITI डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, या 2 ईयर का डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज ITI हो जाएगा, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन अ रेस्पेक्टिव ट्रेड। और यहाँ पर भी आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। बात करेंगे इसके बाद फिर नर्सिंग, जो कि एक वैकेंसी दे रखी है, ठीक है, हालांकि बहुत कम है एक वैकेंसी, है ना। और लेकिन इसमें भी बोला गया है भाई 10वीं के बाद आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, या फिर आपका रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा और ऐड किया गया है इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। एटलीस्ट 1 ईयर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। 18 से लेकर 27 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका रहेगा इस तरीके से। जो भी क्वालिफिकेशन थी मैंने बता दिया है, वेट कीजिए आप लोग, ठीक है। वेट करने का मतलब ये है 2 दिन 3 दिन वेट कीजिए। 21 तारीख को, 22 को या 23 को कुछ ना कुछ यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और ये रहेगा उनका प्रिकॉशन से मैंने लिया गया कुछ शॉर्ट्स थे यहाँ पर, उनको मैंने डिस्कस किया आपके सामने, जो कि SSB दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है इनका, उनके द्वारा सर्कुलर जारी किया जाता है, उस जिसमें मेंशन किया जाता है इन पोस्ट के बारे में कि किसके लिए रिगार्डिंग जो है आगे आगामी भर्तियों के लिए ला रहे हैं। ये आपका भाई बैच रहेगा। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। और याद रखना ये बैच अपने आप में कई सारी वैकेंसीज को कंप्लीट करता है। आप देखोगे यहाँ पर अगर आप जो है SSB HCM की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्रेडमैन की भी तैयारी करेंगे तो जनरल सेक्शन वाला पार्ट यहाँ से कवर हो रहा है आपका। इसके अलावा जो वैकेंसी आई थी आपकी कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रीशियन और आपकी रहेंगी वेटरनरी और स्टीवर्ड की वैकेंसी रहेंगी, उसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो सेम इसका मैच कर रहा है, पर थोड़ा सेक्शन वाइज यानी ट्रेड के हिसाब से देखा जाए थोड़ा डिफरेंट वो हो जाता है, वरना पूरा सेम ही है। तो कुल मिलाकर ये है जय हिंद बैच, न केवल आपके SSB HCM के लिए बल्कि SSB की सभी वैकेंसीज के लिए ये परफेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी आपको, बस बाकी जनरल पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए ना एक बैच में आपकी कितनी सारी वैकेंसीज कंप्लीट हो रही हैं। इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप जो है कह सकते हैं रेलवे ग्रुप डी वगैरह या फिर इन सब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये बैच से आपको ज्वाइन हो जाना चाहिए, बिकॉज ये बैच में सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स। अब बताओ छूटा क्या? कुछ बचा? क्यों मां साहब नहीं बचाना कुछ भी? तो यही सब आपका कंपटीशन में आता है। ज्वाइन हो जाइए जितना जल्दी हो सके। क्लासेस चल रही हैं अभी भी अच्छे तरीके से और काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और आगे आप लोगों की मर्जी है। बाकी डेमो अवेलेबल है क्लास में, तो डेमो जरूर देख लेना एक बार जाने से, मतलब ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। और भरोसा हो तो आंख बंद करके ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बैच के अंदर, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। ये थी अपडेट और 2-3 दिन वेट कीजिए, जरूर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन इस भर्ती के रिगार्डिंग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।